श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस प्रवचन में श्री सुखदेव जी के विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद् देवी भागवत चरित्र पढ़ने के लिए कहने की कथा श्रवण कराएंगे। हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थाश्रम को मैं कभी स्वीकार ना करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। धन दान की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ, निर्धन और लोभ के लिए वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रय भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोगों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश कोई सुखी नहीं, उन्हें दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जहाँ जन्म से दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, और उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, गौ, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ? स्त्री जौक के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन हो जाने के कारण भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाते। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज रूपी धन तथा अपनी वचन चातुरी तथा उसका मन इस प्रकार सर्वस्व का पूर्ण रूप धारण कर लेती है। उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है? इसलिए मेरे विचार से तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्थिति परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। इस प्रकार सुखदेव की युक्ति ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? तत्पश्चात उनकी आंखों में दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में गिलानी होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित